पीएम मोदी पर किया राहुल गांधी ने यहां पर हमला अमेरिका में बैठकर। जी हां, भारत में चीनी घुसपैठ से लेकर पाकिस्तान और अमेरिकी दखल की पेशकश तक राहुल ने पीएम मोदी को जमकर घेरा है। चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार को वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा आरएसएस पर जमकर हमला बोला, साथ ही बांग्लादेश के साथ संबंधों पर की बात। वहीं भारतीय मतदाताओं और कमजोर यहां लोकतंत्र से लेकर चीनी कब्जे के बारे में बहुत कुछ कहा, यहां तक कि अमेरिका के दखल देने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये कहना पर्याप्त नहीं है कि भारतीय मतदाता लचीला और जानकार है, क्योंकि भारतीय मतदाता को विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से जानकारी मिलती है। इसलिए अगर हमारे पास समान अवसर नहीं है तो मतदाता बहुत जानकार और लचीला हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने बैंक खाते फ्रीज करके चुनाव लड़ा। अब मैं किसी ऐसे लोकतंत्र को नहीं जानता जहां ऐसा हुआ हो। आपके पास लचीला मतदाता हो सकता है, आपको अभी भी अभियान चलाने की जरूरत है, आपको अभी भी बातचीत करने की जरूरत है, आपको अभी भी बैठकें करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले हैं। मैं भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हूं जिसे मानहानि के लिए जेल की सजा मिली है। हमारे पास एक मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है। तो मेरा मतलब है कि ऐसे कहने का एक तरीका है कि हाँ, भारतीय मतदाता बहुत लचीला है और आप जानते हैं कि वो एक चट्टान की तरह खड़े हैं। हालांकि भारतीय मतदाता को काम करने के लिए एक वास्तुकला की आवश्यकता है जो वहां नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों से भारतीय लोकतंत्र खत्म सा हो गया था, लेकिन ये फिर वापस आ रहा है। वो वापस लड़ रहा है, लेकिन ये खत्म हो गया था। मैंने महाराष्ट्र की सरकार को हमसे छीनता देखा है। मैंने इसे अपनी आंखों में से देखा है। मैंने इसे देखा है कि हमारे विधायकों को खरीदा गया और लुभाया गया। अचानक वे भाजपा विधायक बन गए, इसलिए भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बहुत बुरी तरह कमजोर हो गया है और अब ये वापस लड़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये आपस यहाँ पर नहीं लड़ेगा, बल्कि ये वापस लड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो राहुल गांधी ने बोलकर बड़ा हमला किया है। और ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि जाति जनगणना भाजपा आरएसएस हिंदुत्व की राजनीति पर प्रतिहार है, और क्या कांग्रेस द्वारा आगे बढ़ने का रास्ता स्वीकार करना मंडल कमंडल का पुनरुत्थान है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इसे भाजपा की नीतियों से जुड़ा मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आज़ादी से पहले से ही इस विचार के लिए लड़ाई लड़ी है कि भारत एक निष्पक्ष देश होना चाहिए। ये विचार कि सभी भारतीय नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि भागीदारी की एक बहुत गहरी समस्या है और हम उस समस्या को दूर करने जा रहे हैं। मैं इसे मंडल बनाम कमंडल मुद्दे के रूप में नहीं देखता। हम जो कह रहे हैं वो अलग है, केवल आरक्षण के विचार से अलग है। हम जो कह रहे हैं वो ये है कि हम पहले जो चल रहा है उसकी व्यापक समझ चाहते हैं और फिर हम इसे ठीक करने के लिए कई नीतियों को लागू करने जा रहे हैं, जिनमें से एक आरक्षण। कल किसी ने मुझे गलत तरीके से उद्घोष किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर राहुल गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के कारण दोनों देश के पीछे छूट रहे हैं और हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक वह ऐसा करते रहेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। आगे आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।